क्या स्टोरी है, क्या हुआ था वहाँ पे एक्चुअल में। दोस्त है तो उसका भाई जो है ना सरकारी स्कूल में टीचर हुआ करता था। और लाउड स्पीकर में सिर्फ अब उस आदमी की आवाज नहीं आ रही, अब किसी और की भी आवाज आ रही है। वहाँ पे ऐसे आ रही है बस कि दंगाई आ गए, भागो, जान बचाओ, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा खुलने मत दो। जब तलवार चलती है, चाकू चलती है, कैसे कटने की आवाज आती है, लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, भगदड़ की आवाज आ रही थी, सारा कुछ उस लाउड स्पीकर के थ्रू आ रहा था। तो उन्होंने ये भी पूरा नहीं करने दिया, तो उनको मार दिया वहाँ पे। वो जो मौलवी जो है, उनकी आत्मा, ऐसा कहा जाता है कि वो लोगों से जो भी वहाँ पे आता है उस टाइम पे, जुम्मे के टाइम पे जो आता है, फजर की नमाज के टाइम पे, तो अगर उससे कोई टकर जाए ना तो उसको बोलते हैं कि भाई अजान पूरी कर दो, अजान पूरी कर दो, ऐसे ऐसे बोलते हैं वहाँ पे। एक रात ऐसे सो रहे थे वो, सुबह 3:50 दिन फ्राइडे का, अचानक से उनका जो लैपटॉप जो था ना, उस पर एक नोटिफिकेशन आती है, डिवाइस कनेक्टेड, उस पर लिखा आता है लाल मस्जिद। तो उनको एक चीज नोटिस हुई, 3:52 यानी कि 2 मिनट बाद ही जो है ना, कोई बंदा उनके पास आके, बिल्कुल ही पास आके, जैसे आपके पास में जैसे कोई एकदम आ गया यहाँ पे, और वो यूं कह रहा हो, जनाब प्लीज अजान पूरी कर देना। एक दूसरी आप स्टोरी बता रहे थे, उसके बारे में ना एक चीज बोली जाती है कि वहां पे ना टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। सर्दियों के मौसम में खास तौर पे क्या होता है ना कि रात के टाइम पे ऐसी धुंध आ जाती है कि वहां पे ऐसा कहा जाता है कि छठा प्लेटफॉर्म भी आपको दिखने लग जाता है। तो उतरते क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची वहां पे होती जो पहले नहीं थी, वहां पे प्लेटफॉर्म पे थी, और वो कहती है, अंकल आप ट्रेन पे चढ़ो ना, अंकल अंदर जगह है, बैठ जाओ। बच्ची इतनी क्रीपी वे में कहती है ना, तो सनी की वहां पे हालत टाइट हो गई। अच्छा, जब इसको जब खींच के लेके जा रहा होता है वो टिकट काउंटर वाला, तो कहते हैं तुम पीछे मुड़ के मत देखना। ये पीछे मुड़ के इसने देखा, खिड़की में जो है ना, खिड़की के वहां पे जितने पैसेंजर है ना, किसी की गर्दन यूं टूटी हुई है, किसी के नोच आ रखी है कहीं पे, किसी के कुछ जख्म आ रखे हैं, किसी के कपड़े फटे हुए हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का हाथ कटा हुआ है, इस तरीके से। और सारे उसको कह रहे हैं और देखे जा रहे हैं उसको, कह रहे हैं अंदर आ जाओ, जगह है, अंदर आ जाओ, जगह है। और जो बच्ची जो थी ना, अब बच्ची भी वहां पे नहीं थी, जो प्लेटफॉर्म में बच्ची थी वो बच्ची भी गायब वहां पे। कहा कि अच्छा, और ये कहाँ इनकी मतलब डेथ कहाँ हुई थी, मतलब हॉस्पिटल में हुई थी, घर में हुई थी, कहाँ हुई थी? कहा कि भाई इनकी डेथ वहीं होती जहां तुम जिसका पता तुम कल पूछ रहे थे। तो वो टिकट काउंटर वाला जो था वो एक्चुअली में स्वागत है दोस्तों कालतंत्र यात्रा के एक और एपिसोड में। और आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं, कहानी बहुत समय पहले की है, जब शायद इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। आज इस कहानी को कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं कौशिक भाई। कौशिक भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। कौशिक भाई, बिहाइंड द कैमरा आप बता रहे थे कि कोई मस्जिद थी जहाँ पे ऐसे ऐसे सीन हुए थे। क्या स्टोरी है, क्या हुआ था वहाँ पे एक्चुअल में? भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मस्जिद का जो सीन जो था ये आया कैसे। जी, एक्चुअली क्या है कि मेरा एक दोस्त है, तो उसका भाई जो है ना पहले एक सरकारी स्कूल में टीचर हुआ करता था पंजाब साइड में, और उसकी पोस्टिंग हो गई थी पाकिस्तान बॉर्डर के पास में, एक छोटा सा गांव था, वहाँ पे सरकारी स्कूल में उसकी पोस्टिंग हो गई थी। तो ठीक है भाई, अपने को तो जाके पढ़ाना है, क्या दिक्कत है इसमें, चला गया वो थोड़ा एडवेंचरस टाइप बंदा भी था, तो चले जाया करता है। ठीक है भाई, अपना देखते हैं, इस शहरों में तो बहुत रहे हम लोग बचपन से, अभी जरा हम गाँव का भी टाइम देख लेते हैं। अच्छा, वहाँ गया, वहाँ जा करके मिला विला सबसे, सारा पढ़ा वढ़ाना जो भी रहता है सारा उसने कर लिया उधर। अब करने के बाद क्या हो गया कि उसको ना कॉपीज वगैरह कुछ चेक करनी थी, बच्चों के एग्जाम आने वाले थे, तो उसको फटाफट कॉपीज चेक करनी थी। तो उसके चक्कर में काफ़ी टाइम उसको लग गया। तो जहाँ वो शाम को फ्री होता, उसको फ्री होते होते लेट इवनिंग, रात तक उसको हो गया था, लगभग मान लो 8-9 बज गए होंगे उसको। तो उसने निकल रहा था जब वो काम करके पूरा, तो बाहर एक गार्ड था, जो स्कूल का गार्ड होता है ना, वो वहाँ पे था। तो शमशेर नाम था उसका। तो शमशेर ने बोला कि मतलब जो गार्ड है उसका नाम शमशेर था, और जो बंदा जो है, जो टीचर जो है, उसका नाम समर है। तो शमशेर ने बोला कि अरे समर सर, आप इतनी लेट निकल रहे हैं। कहा कि अरे यार, वो कुछ कॉपीज वगैरह रह गई थी बच्चों की, उनको फटाफट चेक करके मुझे उनको वापस दे देनी है, कल वापस दे दूंगा, ताकि बच्चे एग्जाम में अपना पढ़ के तैयारी कर ले वो। कहा कि अच्छा, तो अभी आप घर जाएंगे ना? कहा कि हाँ जी, घर जाऊंगा अभी तो मैं बिल्कुल। तो आप तो काफ़ी लेट हो गए हैं, फिर आप कैसे अभी जाएंगे? तो समर सर बोलते हैं कि यहाँ मैंने सुना है कि इधर कोई गांव का एक कोई मस्जिद है, उसके पास से कोई शॉर्टकट होके जाता है, तो वहां से जो है ना मैं अपने घर को निकल लूंगा। घर के मतलब क्वार्टर था उनका, तो क्वार्टर की तरफ में निकल जाऊंगा। अब जैसे उसने मस्जिद की बात सुन ली ना गार्ड ने, शमशेर ने, तो बोला कि सर आप जो है उस मस्जिद की बात कर रहे हैं, आप जो लाल मस्जिद जो है गाँव की बहुत पुरानी,
कहा कि हाँ जी क्या हो गया? कहा कि सर आपको वहाँ से नहीं जाना चाहिए आपको। कहा कि क्यों नहीं जाना चाहिए? कहा कि सर वहाँ पे ना कुछ दिक्कत है। अच्छा। अब समर सर बोलते हैं तो थोड़ा खिंचाई करके, क्या पाजी कोई भूत का चक्कर है क्या वहाँ पे? कहा कि भूत का नहीं सर, वहाँ पे ना कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ ना कुछ पंगा रहता है वहाँ पे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कुछ उधर हुआ था, कुछ बहुत बुरा ऐसे कुछ करके। कहा कि अरे यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो टेंशन ना ले, अकेला ही तो बंदा हूँ, हाँ अकेला ही बंदा हूँ मैं। तो उसके बाद क्या करता है कि बहुत गार्ड के बहुत इसरार करने पे, बहुत उसके इंसिस्ट करने पे वो मेन रास्ते से निकल जाता है, मस्जिद की तरफ से नहीं जाता, वो वहीं से निकल जाता है घर पे जाके अपना आराम से सो जाता है। सुबह उठता है ना जब, तो सोचता है यार वो मस्जिद जो है ना उसमें कुछ तो ऐसा है, एक बार तो मुझे चेक करना चाहिए। अब वो बंदा जो था ना वो साथ के साथ क्या करता था कि वो थोड़ा सा उसका कंटेंट क्रिएशन साइड भी उसका था कि यार मैं थोड़ा सा ऐसी जगह पे जाऊंगा, जाके कुछ कंटेंट वगैरह बनाऊंगा और जाके डाल दिया करूंगा। ठीक है। अब इसने कहा कि आज रात, यानी कि अब अगला दिन आ गया, तो आज रात जो है ना मैं वहां मस्जिद में जाऊंगा और देखता हूँ क्या होता है उधर, एक बार पता करता हूँ। उससे पहले एक बार मैं गार्ड से पूछ लेता हूँ पूरी स्टोरी क्या है वहाँ की। थोड़ी बहुत मना करने के बाद लोग अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं ये। लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना, ये समझ लो कि ये सब कुछ जानने के बाद और फिर कुएं में कूदने वाली बात थी ये उसके लिए। तो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएंगे। लेकिन पहले जाके शमशेर से पूछता हूँ कि इसका माजरा क्या है। ये तो कल रात को तो मैं बहुत थका आ रहा था तो इससे ज़्यादा कुछ बात करी नहीं, आज इससे पूछता हूँ। स्कूल गया, शमशेर से पूछा कि यार क्या दिक्कत है यहाँ पे, तुमने कल बताया था कि यहाँ पे कुछ आवाज़ें आती है, क्या आवाज़ें आती है? तो शमशेर बताता है कि सर जी यहाँ पे जो है ना, जो नमाज जो होती है दिन की सबसे पहली जो नमाज होती है, कहते हैं कि उसकी जो है ना अजान वहां पे आती है, और अजान ना आधी आती है, जो पूरी, हाँ आधी आती है अजान वहां पे। कि आधी आती है मतलब? कहा कि सर पता नहीं, लेकिन बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, 47 के टाइम से बोलते आ रहे हैं कि उस टाइम पे कुछ ऐसा कुछ बात होगी थी, और तब से आज तक जो है हर जुम्मे को, हर फ्राइडे को जो है ना वहाँ पे जो फजर की जो नमाज जो होती है लगभग 4-5 बजे के आसपास जो होती है, तो उसकी अजान लगती है, हर नमाज से पहले एक अजान लगती है। उस अजान की जो है ना वो अजान आधी आती है, पूरे दिन में कभी अजान नहीं बजेगी, लेकिन वो सिर्फ उस टाइम पे आती है अजान, और वो भी आधी आती है। और कई लोग कहते हैं कि मस्जिद में ना, मस्जिद में क्या है कि वहाँ पे किसी के चलने की, फिरने की, कुछ चिल्लाने की आवाज़ वैसे आती रहती है, लेकिन अजान मेन है वहाँ पे। और इसके चक्कर में क्या होता है कि गांव वाले भी जो है ना उस मस्जिद के आसपास भटकते नहीं है, खास तौर पे जुम्मे के टाइम पे, यानी कि फ्राइडे के दिन कभी नहीं भटकते। ये अच्छा चलो ठीक है। फिर अब आता है दिन फ्राइडे का, फ्राइडे के दिन आता है। अब हमारे समर साहब जो है वो कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, चल के एक बार ट्राई करते देखते क्या होता है। उन्होंने क्या क्या चीज़ें ले ली, टॉर्च लाइट ले ली उन्होंने, फ़ोन वगैरह रख लिया अपना, और फ़ोन को भी अच्छे से चार्ज वगैरह कर लेते एकदम 100% करके, फिर वो निकलते हैं। उन्होंने टाइम नोट कर लिया कि भाई ये जो अजान जो होती है वो सुबह के टाइम पे कब होती है, तो उन्होंने आसपास के किसी और मस्जिद से उन्होंने पता करा होगा, तो कहा कि भाई 3:50 पे जो है ना, सुबह के 3:50 पे जो है 3:50 पे पहली अजान होती है, उसके बाद फिर वहाँ पे नमाज होती है ऐसे। तो आगे ठीक है चलो, तब उस टाइम पे जाते हैं वहाँ पे। अब वो मस्जिद के वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि मस्जिद का, मैं थोड़ा सा ना आपको एक डिस्क्रिप्शन में आपको देता हूँ। मस्जिद जो है देखने में बहुत पुरानी है, उसकी कितनी दीवार तो उसकी एकदम जर्जर हो चुकी है, बिल्कुल टूट चुकी है। उसका जो गुंबद जो होता है वो भी काफी तक टूटा उटा है उस पे। मस्जिद के अंदर जो मेहराब जो होती है, जो मक्का के डायरेक्शन करके जो होता है, उस पे भी बहुत दरारें आ रखी थी, तो मतलब कि बड़ा बुरा हाल था उसका। और किसी ने भी उस पे कोई जो क्या बोलते हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट करना जो होता है वो किसी ने करा भी नहीं था, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई, बहुत पुरानी हो गई थी, तो लोगों ने छोड़ रखा था, गाँव के लोगों ने भी छोड़ रखा था, और गाँव में दूसरे कोई मुसलमान भी नहीं थे वहाँ पे, तो उन्होंने भी आके उसको कुछ करा नहीं था ऐसे। तो कहा कि चलो ठीक है, इधर आके एक बारी देखते हैं क्या होता है। तो रात के क्या होता है, ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे 3 बजे पहुंच गया वहाँ पे। 3 बजे पहुंच के तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। खड़ा 3 से 3:15, 3:30, फिर 3:45 हो गए। अब 5 मिनट में टाइम होने वाला था, 3:45 हो गया, मतलब 3:50 पे होने वाला था वो चीज़। तो ये क्या करता है कि एकदम से ना कोई आवाज़ आती है इसको कि आज कहाँ से क्या आवाज़ आ रही है, यहाँ पे आवाज़ आती है एकदम से तेज़। तो एकदम से ठक करके कहीं से आवाज़ आती है, फिर कहीं झाड़ू से आवाज़ आती है। उसको लगा कि ये लगता है कोई प्रैंक वैंक कर रहा होगा। ठीक है, डरा तो था, लेकिन होता है ना कि बंदा जितना डरा हुआ होता है वो उतना अपने आप को शांत रखने के लिए कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देता ही है वो। तो उसने एक्सप्लेनेशन देनी चालू कर दी कि अरे यार यहाँ से कोई आवाज़ आ रही होगी, ऐसी कोई बिल्ली गुजर गई होगी, ऐसे कुछ हो गया होगा।
लेकिन तभी क्या होता है ना, जैसे 3:50 होते, अच्छा इसने क्या किया था ना, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, इसने अपने फ़ोन का जो रिकॉर्डर था ना वो इसने ऑन कर रखा था, और फ़ोन जैसा मैंने कहा था कि 100% एकदम चार्ज था। तो इसने रिकॉर्डर ऑन कर दिया, कहा कि भाई रिकॉर्डर ऑन करके देखता हूँ, क्योंकि इतनी सुबह वीडियो कैमरा तो काम करेगा नहीं, रिकॉर्डर ही ऑन कर देता हूँ मैं और देखता हूँ क्या होता है। और फ़ोन उसने फ्लाइट मोड में कर दिया था कि ताकि कॉल वाला आए तो डिस्टर्बेंस ना हो जाए कोई। ठीक है, 3:45, 46, 47, 48, 49, 50 पे जो है ना, फिर क्या होता है एकदम से जो स्टैटिक साउंड नहीं आती माइक की, लाउड स्पीकर की जो स्टैटिक सी साउंड आती है, जैसे किसी ने लाउड स्पीकर में कुछ बोलने जा रहा हो, खच 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 करके आवाज आती है, वो आवाज आनी शुरू हो गई। और उसके बाद वहाँ पे जो अजान जो है वो उधर लगनी शुरू हो जाती है। अब वहाँ पे जो अजान गा रहा होता है ना, जो बोल रहा होता है उधर, उसकी आवाज लग रही थी बहुत पुरानी होगी, कोई बहुत ही पुरानी। और वहाँ पे वो जैसे अजान वहाँ पे गा रहा होता है, तभी क्या होता है कि पीछे से ना कुछ आवाजें आ रही होती हैं, किसी के कदमों की आवाज आ रही होती है, और किसी ने जैसे कि मान लो कोई अजान बोल रहा था और बीच में आके किसी ने उसका गला पकड़ लिया, और गला पकड़ने पे कैसे एकदम आवाज आती है एकदम, कैसे एकदम वो दबी दबी सी आवाज आती है, वैसी आवाज आने लगी। और पूरा जो उसमें सारा रिकॉर्ड हो रहा था उधर, और वो वही चीज लाउड स्पीकर से भी आवाज आ रही थी। सोचा कि भाई ये अंदर हो क्या रहा है यहाँ पे, देख रहा है कि यार मस्जिद बिल्कुल ज्यों की तो पड़ी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंदर कोई आदमी हो मुझे दिखे ना, लेकिन अब लाउड स्पीकर से सारी आवाज आ रही है वहाँ पे। और लाउड स्पीकर में सिर्फ अब उस आदमी की आवाज नहीं आ रही, अब किसी और की भी आवाज आ रही है वहाँ पे, ऐसे आ रही है बस कि दंगाई आ गए, लुटेरे आ गए, भागो, जान बचाओ, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा खुलने मत दो, ऐसी सी आवाज आ रही थी वहाँ से। और फिर अंदर से जैसे कि होता नहीं कि मतलब कि जब तलवार चलती है, चाकू चलती है, तो कैसे कटने की आवाज आती है, वो सब आवाज आ रही थी, लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, भगदड़ की आवाज आ रही थी, सारे कुछ उस लाउड स्पीकर के थ्रू आ रहा था। अब वो वहां पे उसके एकदम पाँव जम गए कि यार मुझे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन सारी आवाज मुझे सुनाई दे रही है लाउड स्पीकर के थ्रू, हो क्या रहा है यहाँ पे। अब ये सारी चीजें होने के बाद लगभग 10 मिनट तक ये सारी चीजें चलती हैं। 4 बजते हैं, 4 बजते क्या होता है कि इसने क्या देखा कि मस्जिद के वहां बाहर से जो है ना किसी की आउटलाइनिंग दिख रही थी उसको, साया जो होता है ना, साया उसको वहां पे दिख रहा था। तो जो उसके हाथ में टॉर्च लाइट था जलाया, वहां पे जला के एक बार देखा कि है कौन वहां पे बंदा। तो उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, लेकिन कपड़े से लग रहा था कि लगभग बहुत 60, 70, 80 साल पुराने को उसने कपड़े पहने होंगे, लेकिन चेहरा दिख नहीं रहा था वहां पे। उसको लगा कि यार ये बंदा अचानक से कहाँ गया, और आवाज तो अंदर से बहुत सारे लोगों की आ रही थी, 100-200 लोगों की आवाज आ रही थी, लेकिन यहाँ पे बंदा मुझे एक ही दिख रहा है, और वो भी ठीक से नहीं दिख रहा है, खाली उसका साया यहाँ पे दिख रहा है। अब इसका हो गया दिमाग खराब। इसने क्या करा, फोन निकाला, इसको ध्यान नहीं था कि भाई मैंने रिकॉर्डिंग में रखी हुई थी फोन अपनी। इसे निकाल के देखा तो लगभग 11 मिनट का उसपे कुछ था, 11-12 मिनट का उसमें पूरा रिकॉर्डिंग उसमें था। उसने रिकॉर्डिंग जैसे उसको ऑन करा तो उसको कुछ सुनाई दे नहीं रहा था, बस लाउड स्पीकर की जो खरखर की जो आवाज नहीं होती है, वो पूरे 11 मिनट तक वही साउंड आ रही थी उसकी। उसको लगा कि यार यहाँ तो कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं, लेकिन मैंने तो सारी चीजें सुनी है यहाँ पे। और फोन की जब उसने बैटरी देखी ना, वो थी भाई 10%, 90% डाउन, सीधा एकदम ही डाउन। और कितना 3 बजे आया था वो, और 4 बजे 1 घंटे के अंदर अंदर जो है उसका फोन 20% हो गया, 10-20% उसका चार्ज हो गया। यार इतना कम कैसे हो गया। और मैंने हार्डली कुछ यूज़ करा होगा, बस मैंने तो रिकॉर्डर इसका ऑन किया था, ऑडियो रिकॉर्डर मैंने ऑन करा था इसका, तो इतना कम कैसे हो गया। और फ़ोन भी कोई बहुत पुराना नहीं था, कुछ 6-7 महीने पहले का खरीदा फ़ोन था, और माना हुआ फ़ोन था। यार ये कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा कुछ मेरे। वापस गया, ये वापस गया तो इसको आसपास कहीं पे पता करने पे ये पता चला कि अब इस मस्जिद की जो है ना पुरानी हिस्ट्री सामने आती है। सीन भाई ये था, 47 का टाइम था, उस गांव में जो है ना वो जो मस्जिद जो थी बहुत पहले की बनी थी, वो हजारी से और पहले की बनी हुई थी। उस मस्जिद का एक मौलवी था। और वो मौलवी जो था ना, मतलब उस गांव के जितने भी मुसलमान थे तो उनके पास तो ऑप्शन ये था कि भाई या तो हम इंडिया में रहे या तो चले जाएं, कुछ ऐसा था। तो बहुत लोग जान बचा के भी निकल रहे थे कि भाई हमें अपनी जान बचानी, इस वजह से हम गांव छोड़ के पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं। तो मौलवी साहब को भी बोला था कि मौलवी साहब आप भी चलिए। वो जब दूसरे वाले दंगे हुए थे, जब पाकिस्तान आई थिंक बंटवारा हो गया था, हाँ, और दोबारा वहां से जब लोगों को भेजा गया था, तब यहाँ पे शायद हिंदुस्तान में तब दंगे हुए थे। एक्चुअली कहते हैं कि दंगे जो ना वो वेव में जा रहे थे बिल्कुल। शुरुआत तो कैलकाटा से हुई थी, कैलकाटा से ईस्ट की तरफ चला गया तो असम वगैरह में होने लग गए थे, ईस्ट बंगाल में होने लग गए थे, और वेस्ट की तरफ जब ये गया ना तो बिहार, यूपी, दिल्ली होते हुए फिर पंजाब में चला गया। वो पंजाब में कहते हैं कि बहुत खतरनाक दंगे वहां पे हो गए थे। ये बहुत डिबेटेबल होता है कि दंगे शुरू कहाँ से हुए थे, किसने शुरू किए थे। अब
कोई कहता है कि भाई उन्होंने शुरू किए, कोई कहता है इन्होंने शुरू किए थे, लेकिन असल बात किसी को ज़्यादा मालूम है नहीं कि पंजाब में शुरू कहाँ से हुए थे। अब जब दंगे वगैरह वहाँ पे शुरू होने हो गए थे तो भाई मौलवी साहब से भी कहा गया था कि साहब आप भी चलिए, हम भी जा रहे हैं यहाँ से। और मौलवी साहब बोले कि भाई मैं छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि मस्जिद यहाँ पे है और मेरे दादा परदादा जो है सब इस मस्जिद के मौलवी रह चुके हैं और मैं मरते दम तक यहाँ से नहीं जा सकता। अब कई लोग क्या करते थे कि अगर कहीं पे पनाह लेनी होती थी, उस टाइम पे खैर कुछ रेफ्यूजी कैंप्स भी होते थे लेकिन उससे कहीं ज्यादा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे होते थे, तो जो लोग भी कहीं पे पनाह लेते थे ना कि भाई हमें जान बचानी तो हम एक जगह कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो लोग इन्हीं सब रिलीजियस साइट्स में वो लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। कोई मंदिर में इकट्ठा हो गया, कोई गुरुद्वारे में इकट्ठा हो गया, कोई मस्जिद में इकट्ठा हो गया, कोई दरगाह में इकट्ठा हो गया, ऐसे होता था पहले। तो मस्जिद में बहुत सारे दूसरे जो आसपास के गाँव के जो मुसलमान थे वो भी वहाँ पे आके इकट्ठा हो गए थे। अब जैसा होता है कि जो दंगाई होते हैं उनको पता चल जाता है कि अच्छा भाई फला रिलीजन के लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, तो एक साथ बहुत सारे टारगेट मिल जाते हैं, तो जाके हम उनको मार सकते हैं। जैसे ये सारी चीज़ थी। तो जब ये सारी मारकाट हो रही थी ना, तो मौलवी जी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उनको मार दिया गया था। कैसे मारा गया था उसमें भी बहुत डिबेट है। कई लोग कहते हैं कि उनको काट डाला गया था, कई लोग कहते हैं उनको जला दिया गया था, कई लोग कहते हैं बहुत अलग अलग तरीके से उनको मारा गया था, बहुत टॉर्चर करके उनको मारा गया था। कोई आसान मौत उनको दी नहीं गई थी, बहुत खतरनाक, बहुत ही बदतर मौत उनको दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ थी। फिर कहते हैं कि कोई बहुत पुराना कोई बुजुर्ग था ना, तो उससे समर सर को ये पता चलता है कि वो जो मौलवी साहब जो थे ना, जब वो अजान दे रहे थे तो वो यही मिन्नत करे थे कि भाई अजान पूरी दे लेने दो मुझे, उसके बाद बेशक मुझे मार देना। ये था। अब वही बात है कि लोगों के दिमाग में जब एक बार वो चढ़ जाते पूरी कि भाई हमने मार देना, तो वो थोड़ी ही देखते हैं कि भाई आपको अपने अजान पूरी करनी है, आपको अपना मंत्र पूरा करना है। तो मारने काटने पे आ गए थे उधर, तो उन्होंने ये भी पूरा नहीं करने दिया, तो उनको मार दिया वहां पे। तब से जो है ना, मतलब वो बंदा, वो जो मौलवी जो है उनकी आत्मा, ऐसा कहा जाता है कि वो लोगों से जो भी वहां पे आता है उस टाइम पे, जुम्मे के टाइम पे जो आता है, फजर की नमाज के टाइम पे, तो अगर उससे कोई टकर जाना तो उसको बोलते हैं कि भाई अजान पूरी कर दो, अजान पूरी कर दो, ऐसे ऐसे बोलते हैं वहाँ पे। अच्छा, अब समर सर पे आते। समर सर को सारी बातें पता लग गई, वो अपने घर पे आते हैं। अब घर पे आते हैं तो फिर होता क्या है, उनको बुखार हो गया बहुत तेज़, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें देखी और जो चीज़ें उनको बाद में पता लगी, इसके चलते क्या होगा, उनको एकदम इतना तगड़ा शौक लगा। 3 दिन भाई स्कूल ही नहीं आए वो। अब स्कूल नहीं है, पहले दिन नहीं आए, बच्चों ने सोचा कि चलो ठीक है नहीं है कोई बात नहीं, दूसरे दिन भी नहीं है, तीसरे दिन क्या होगा कि बच्चे, उनके पेरेंट्स उनके घर पहुंच गए। भाई क्या चक्कर है भाई, अभी एग्जाम चल रहे हैं और ये टीचर जो है यहाँ अपना घर पे बैठा हुआ है, आ ही नहीं रहा स्कूल में। पहुंच के पता चलता है कि भाई जनाब को तो इतना तगड़ा बुखार हो रखा है और शौक में उल्टा लग से, और वो सिर्फ एक ही लाइन दोहरा रहे हैं, अजान पूरी करनी है, अजान पूरी करनी है। वो इतना शौक में आ गए थे उधर। अब इसके बाद जैसे ठीक होते हैं तो उसके लगभग 2 हफ्ते बाद जो है वो एप्लीकेशन डाल देते हैं ट्रांसफर का कि भाई मुझे यहाँ से ट्रांसफर चाहिए, कहीं पे भी चले जाऊंगा मैं, किसी दूसरे गाँव, यहाँ नहीं रह सकता मैं, चले गो यहाँ से। अच्छा, अगले महीने क्या होता है, उसके जब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके अगले महीने उनका ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है और वो चले जाते हैं, किसी और जगह चले जाते हैं। अब जब गए तो एक रात ऐसे सो रहे थे वो, सुबह 3:50 दिन फ्राइडे का, अचानक से उनका जो लैपटॉप जो था ना, उस पर एक नोटिफिकेशन आती है, डिवाइस कनेक्टेड ऐसे आती है, और उस पर क्या होता है, उस पर लिखा आता है लाल मस्जिद फाइल ऐसे करके लिखी आती है उस पर, और वो अपने आप ही बजने लग गए। और ये नोटिफिकेशन सुन के वो उठ गया, समर सर उठ गए वहाँ पे, ये नोटिफिकेशन कैसे आ गई, अरे ये क्या लिखा आ रहा है लाल मस्जिद का यहाँ पे। तो उन्होंने क्या करा, जा करके पहले देखा कि यार ये नोटिफिकेशन आई कैसे, क्योंकि मैंने तो जितनी फाइल वगैरह थी वो सारी तो मैंने डिलीट कर दी थी, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि जब वो शौक में थे ना तो उन्होंने सारी फाइल जो भी थी, फोटो वगैरह सारी उन्होंने डिलीट कर दी थी। पहले उन्होंने कुछ फोटोज भी ली थी उस मस्जिद की 3:50 से पहले। तो देखने लगा कि यार ये फाइल कैसे आ गई यहाँ पे, इंपोर्ट हो रही थी, इंपोर्ट होते हुए उनको देख रही थी, देखा कि यार चलो इसको चला के देखता हूँ मैं। जब उन्होंने थोड़ा उसको चलाया, और जैसे एडिटिंग में जैसे होता है कि वॉइस को थोड़ा सा जो है आप साउंड को, उसकी बैकग्राउंड बढ़ा देते हो, उसकी ऑडियो थोड़ी बढ़ा देते हो, दूसरी कमा देते हो, तो उनको एक चीज़ नोटिस हुई कि 3:52 पे, 3:50 पे तो वो अजान लगती थी, 3:52 यानी कि 2 मिनट बाद ही जो है ना, कोई बंदा उनके पास आके, बिल्कुल ही पास आके, जैसे आपके पास में जैसे कोई एकदम आ गया यहाँ पे, और वो यूं कह रहा हो, जनाब प्लीज अजान पूरी कर देना। मतलब वैसे उर्दू में कहता है बराए मेहरबानी आप अजान पूरी कर देना, तो इसमें वो कहता है।
मैं कहता कि यार ये चीज़ तो मैंने कभी सुनी नहीं, क्योंकि उसने क्या करा था ना, समर सर ने क्या करा था कि उन्होंने ये ऑडियो पहले सुन ली थी, उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया था पहले शुरू में। लेकिन उन्होंने ये चीज़ गौर करी कि यार ये ऑडियो तो मुझसे मिस हो गई थी उस टाइम पे, यानी कि ऑडियो का ये पार्ट तो मुझसे मिस हो गया था। तो देखिए यार ये चीज़ कैसे हो गई यहाँ पे, मुझे ये मैसेज मुझ तक कैसे पहुँच गया। और वो था वही 11-12 मिनट का जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया था, सब कुछ वही था। ऐसे भी नहीं था कि कोई नई ऑडियो वहाँ पे आ गई और रिकॉर्ड हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो समर सर जो है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में काफ़ी खौफज़दा हो गए, काफ़ी डर गए। वो बोले कि यार मैं कहाँ उस शौक से निकल के आया था, मैंने जब इस मारे मैंने ट्रांसफ़र लिया था और ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है यहाँ पे, तो ये चीज़ तो ये चीज़ हो गई थी। फिर उसके बाद उसकी मिस्ट्री का कुछ हुआ, अजान कभी पूरी हुई? कहते हैं कि वो अजान कभी आज तक पूरी हुई नहीं है। आज भी जो है वो किसी ऐसे को ढूंढा जा रहा है जो आकर के वहाँ पे उनकी अजान पूरी कर दे। अब वो ये नहीं देखते कि भाई हिंदू है मुस्लिम है क्या है यहाँ पे, वो बस ये चाहते हैं कि अजान, क्योंकि मौलवी साहब की आखिरी इच्छा थी, वो ऐसे समझ लो कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि भाई हमारी अजान जो रह गई थी ना अधूरी, वो पूरी हो जाए बस। और वो किसी ने दोबारा ट्राई पूरी हुई नहीं। वो 47 की बात थी, 47 से लेकर के ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ 2024 की बात है ये, तो लगभग मोटा मोटी आप मान लो 77 ईयर्स इसमें हो गए हैं, अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। वो मस्जिद भी वैसे ही पड़ी हुई है, वो मस्जिद भी वैसी है, उसको कहते हैं वो लाल मस्जिद उसको कहा जाता है। और ये बिल्कुल ये पाकिस्तान बॉर्डर के, वैसे है पंजाब का ही, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत ही नज़दीक, लगभग समझो कि 1.5-2 किलोमीटर दूर होगा वो। आप जैसे ये स्टोरी सुनाते रहते हैं, सो कभी आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि आपको इन स्टोरीज से ही डर लगने लगा हो? भाई मुझे पर्सनली बताऊं तो मुझे हाँ मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुए हैं, बट उनके बारे में क्या है कि मैंने ऑलरेडी दूसरे चैनल्स में मैंने बता दिया है, तो उनके बारे में यहाँ बताना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होगा जी। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मुझसे मेरे साथ जो इंसिडेंट हुए हैं उससे भी बढ़कर या उसके बराबर के जो भी ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं जो बड़े खौफनाक हैं या जो रियल इंसिडेंट होते हैं, क्योंकि जितना रियल इंसिडेंट होता है ना उतना ही सुनाने में भी बड़ा मज़ा आता है कि यार ये चीज़ हुई थी यहाँ पे। मैं मज़े से, मेरा मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि मैं वहाँ पे उनके मज़े ले रहा हूँ यहाँ पे कि अच्छा आपके साथ कुछ ऐसी बीती है, क्योंकि ये चीज़ जो बीतती है वो कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप इसको कोई हल्के में लेके जाओ। जब ये चीज़ आपके साथ होती है तो ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ये सबसे ज़्यादा मेंटली अफेक्ट करती है, और कहीं से करे ना करे मेंटली बहुत करती है ये। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उस सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जो है मुझे कहानी को वैसे मैं सुनाता हूँ वहाँ पे जाके कि भाई हो सकता है उस बंदे ने कोई गलती की हो, है ना। आप जैसे सुनते होंगे कि भाई 4 दोस्त उत्तराखंड के किसी पहाड़ी में घूमने जा रहे थे, रास्ते में कहीं उनको टॉयलेट करना था, उन्होंने किसी पेड़ के पास जाकर उन्होंने टॉयलेट कर दी और वो पेड़ पे जो एंटिटी थी वो उनके पीछे लग गई। भाई आप ज़्यादा क्या कर लेते यार, आप किसी ढाबे वाबे में चले जाते, वहाँ के आजू बाजू में कर लेते, या ऐसी जगह करते या जहाँ पे पेड़ नहीं है। और अगर आपको अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप उस पेड़ के पास जाके हाथ जोड़ के आप ये कह सकते हो कि भाई हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि भाई इस पेड़ की जो भी एंटिटी है वो कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा साइड हो जाए, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे करनी है मुझे, इतना बोल के। तो लोगों को ये चीज़ पता होती नहीं है। अब हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी कहानी के थ्रू जो है हम आपको अवेयरनेस फैलाए। अब जैसे कि समर सर जो हैं, इन्होंने क्या करा, इनको गांव के लोगों ने, शमशेर ने जो गार्ड थे स्कूल का, उन सब ने बोला भी था कि भाई आपको हम पहले से सारी चीज़ें बता रहे हैं, अब आपके ऊपर है कि आपने इसमें जाना है कि नहीं जाना। वो तो यही चाहेगा कि भाई बंदा ना जाए। अब उसके बाद भी अगर आप जा रहे हो तो भाई ये तो मतलब कि वो पड़ी लकड़ी वाली बात यहाँ पे हो जाती है फिर ये। बिल्कुल। एक दूसरी आप स्टोरी बता रहे थे, क्या कहानी थी वो? भाई दूसरी कहानी जो है मुझे लगता है कि ये कहानी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी मुझे ये। भाई पंजाब हरियाणा के पास में, उनके बॉर्डर के पास में एक जगह पड़ती है भैरवपुर, और भैरवपुर का ही एक स्टेशन है, वहाँ पे जंक्शन बोल सकते हैं हम उसको। तो उसके ऊपर एक कहानी है, ठीक है भाई। उसके बारे में ना एक चीज़ बोली जाती है कि वहाँ पे ना टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे क्या होता है ना कि रात के टाइम पे ऐसी धुंध आ जाती है कि वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि छठा प्लेटफॉर्म भी आपको दिखने लग जाता है। और छठा प्लेटफॉर्म जो है ना वो देखने में लगता है कि जैसे कि कोई 50-60 साल पुराना कोई प्लेटफॉर्म हो, ऐसा कहा जाता है। अब ये रूमर जो था ना, ये आसपास के इलाकों में बहुत ये चीज़ फैली हुई थी कि भाई ऐसे ऐसा एक स्टेशन है वहाँ पे।
अब होता क्या है ना कि जो अगेन ये भी कंटेंट क्रिएटर इसमें भी आएगा हमारा। अभी जो कंटेंट क्रिएटर जो इसका नाम सनी है यहाँ पे, ये अंबाला में रहता है, ठीक है, और अंबाला जो है वो भी पंजाब हरियाणा के बॉर्डर में पड़ जाते हो, तो उसके लिए भैरवपुर कोई बहुत दूर नहीं था। तो इसने कहा कि यार मैंने भैरवपुर स्टेशन के बारे में ऐसे एक बात सुनी, एक बार जरा चल के देखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो उठा वो, चल पड़ा वो भैरवपुर स्टेशन के लिए। पहुंचता है और शाम को निकलता है और लगभग 1.5-2 घंटे में भैरवपुर पहुंच जाता है, ठीक है। पहुंच के वहां पे क्या करता है, देखता है कि भाई किससे पूछा जा सकता है। तो वहां पे एक चाय वाले भैया थे उधर स्टेशन में, ज़्यादा प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। तो जा करके उनसे पूछता है कि भैया यहाँ पे टोटल कितने स्टेशन है, मतलब कितने यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। तो कहा कि भाई यहाँ पे आप खुद ही देख लो, यहाँ पे 5 है प्लेटफॉर्म। तो उनसे जाके कहता है कि भैया मैंने सुना है कि यहाँ पे एक कोई छठा प्लेटफॉर्म भी है। तो भैया जो थे ना वो चाय अपनी बना रहे थे, बीच में रोका, गए उसके पास और जाके बोला, भाई हर चीज़ में ना पढ़ा नहीं जाता, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे दूरी बनाए रखा जाए तो बेहतर होता है। मेरी बात तुम इसको ना कहीं गांठ बांध के रख लो अपने पास तुम, ये बोला उसको। और ये बात ना उसको वार्निंग की तरह लग रही थी, वो वार्निंग ही दे रहा था लेकिन इसने ना चैलेंज की तरह ले लिया उसको। अच्छा चैलेंज कर रहा है, मेरे को डरा रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं एक बार क्या होता है। ये ना रात को लगभग 12:15 के आसपास ऐसा बताया जाता है कि वो प्लेटफॉर्म जो है ना वो दिखने लगता है, रात के 12-12:15 के बीच में वो प्लेटफॉर्म दिखता है। कहा कि ठीक है एक बार बैठ के देखते हैं क्या होता है इधर, ठीक है। देखा, अच्छा चाय वाला अपना चाय बना रहा है, ठीक है, अपना यहाँ पे जो मुसाफिर है वो आ रहे हैं, अपना जा रहे ट्रेन में बैठ करके, अनाउंसमेंट हो रही है। टिकट काउंटर में अपना कोई बैठा हुआ है, वहाँ पे टिकट काउंटर में कोई बूढ़ा सा बंदा बैठा हुआ था। और बूढ़ा सा जो बंदा था ना वो इसको देखे जा रहा था, सनी को घूर घूर के। उसको लगा कि भाई ये मेरे को क्यों देख रहा है, पागल वागल तो नहीं हो कि कहीं देखे जा रहे हैं मेरे को। तो खैर उसने इग्नोर करा उसको, कि हटा यार बुढ़ापे में सटेगा गया होगा बंदा यूँ कह रहा। लेकिन अब मैं आगे बताऊंगा इसका क्या सीन था ना, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसके बाद क्या होता है कि रात 12 बज जाते हैं अचानक से। अच्छा ये महीना जो है ना, ये समझ लो दिसंबर के मिड के आसपास की बात होगी। तेज़ ठंड आ गई वहाँ पे, एकदम ही तेज़, ठंडी हवा कुछ ज़्यादा चल रही है। अच्छा अनाउंसमेंट भी धीरे धीरे कम हो गई और एकदम ही तेज़ ठंडी हवा कुछ ज़्यादा चल रही है। अच्छा अनाउंसमेंट भी धीरे धीरे कम हो गई और एक लास्ट एक ट्रेन थी जो कि 11:40 पे गुजर के चली गई। अब इसके बाद कोई अगली ट्रेन आनी नहीं थी, ठीक है, ना उसकी कोई अनाउंसमेंट हुई थी वहाँ पे कोई। और वहाँ पे बस एक कुली और जो स्टेशन जो क्या कहते हैं आपका टिकट काउंटर वाला जो था वहाँ पे बूढ़ा आदमी। अच्छा अब इसके बाद क्या होता है कि मेरा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, मेरा एक सवाल है। हाँ भाई, जब लास्ट ट्रेन ही थी तो वहाँ पे वो टिकट काउंटर वाला क्या कर रहा था? मैं आपको बताऊंगा ये चीज़। मैं जानता था कि आप ये चीज़ ज़रूर पूछोगे और इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है ना, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे काउंटर क्लोज था लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी जो था ना टिकट काउंटर वाला, वो बैठा हुआ था वहाँ पे। अब अमूमन क्या होता है कि भाई आप अपना काम वाम खत्म करके चले जाते हो काउंटर क्लोज करके, तो आपके वहाँ बैठने को कोई मतलब नहीं बनता है। आपका सवाल बहुत लॉजिकल था, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछे, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। ओके ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही 12 बजते हैं और एकदम बड़ी तेज ठंड हो गई है, ठंडी हवा बहुत तेज से चल रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खुले में एसी ऑन कर दिया यहाँ पे, बड़ी तेज ठंड। ऐसे ठीक है दिसंबर का टाइम है, ठंड तो होती है लेकिन इतनी ठंड थोड़ी होती है कि बिल्कुल लेह लद्दाख वाला हाल हो रहा हो यहाँ पे। अब इसने क्या करा, देखा कि यार धुंध बहुत ज्यादा हो गई इधर और प्लेटफॉर्म नंबर 5 के उस तरफ में जो है ना उधर को, वहां पे ज्यादा धुंध हो रही है। देखा कि यार यहाँ धुंध कुछ ज्यादा ही हो रही है यहाँ पे। अच्छा देखा कि प्लेटफॉर्म 1 पे ये खड़ा है, 2, 3, 4, 5। दूर से देख रहा है कि छठा प्लेटफॉर्म वहां पे कुछ दिख रहा है, उधर ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म सा बनता हुआ दिख रहा है वहां पे। और येलो सा एक बोर्ड है पुराना सा, उसमें कुछ प्लेट करके ऐसे कुछ लिखा हुआ है, PLAT ऐसे कुछ लिखा लग रहा है वहां पे। तो ये क्या करा, उस प्लेटफॉर्म तक गया, ये दूसरे तीसरे चौथे 5वें तक जब गया तो देखा छठा प्लेटफॉर्म वहां पे दिखा है, वहां प्लेटफॉर्म नंबर 6 लिखा हुआ है और बहुत पुराना सा लग रहा था देखने में। लग रहा था कि यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आजकल का नहीं बना, क्योंकि पीछे जो 5 प्लेटफॉर्म बने उनको लग रहा था कि भाई अभी हाल में रिन्यू हुए हैं सारे के सारे, अच्छे से उनको एकदम पूरा सजाया जाए, उनको पेंट वेंट करा हुआ है। इसको तो देख के लग रहा है इसकी पेंट उतर रही है यहाँ पे। तो खैर गया, उसने देखा कि भाई ये तो था नहीं, क्योंकि दिन में जब शाम को जब मैं आया था तब तो ये था नहीं यहाँ पे।
तब तो यहाँ पे बिल्कुल वो एक यार्ड सा बना हुआ था यहाँ पे, और अब यहाँ पे यार्ड मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, इसने क्या करा था ना, अपना कैमरा जो था, वीडियो कैमरा जो होता है वो इसने ऑन कर रखा था, तो व्लॉगिंग टाइप इसका था सारा, तो उसने ऑन कर रखा था। ऑन करा तो इसने देखा कि दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पहले था नहीं, और अभी यहाँ पे आ गया, आपको धुन में ये प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, जब ये प्लेटफॉर्म की तरफ जब जा रहा था ना, ये इसने एक चीज़ और नोटिस करी, कुछ लोग वहाँ पे थे, ठीक है। इसने देखा कि हाँ लोग तो है वहाँ पे, अब ये लोग कहाँ से आ गए समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पहले यहाँ पे प्लेटफॉर्म ही नहीं था, अब प्लेटफॉर्म भी है, वो बोर्ड भी है, और कुछ लोग भी है वहाँ पे। अब लोग आए, और लोग जो थे ना, उनके कपड़े थोड़े पुराने पुराने से लग रहे थे इनके, और एक चीज और थी, इनमें से कोई भी बंदा ना ब्लिंक नहीं कर रहा था, जैसे पलके झपकाना होता है ना, कोई झपका नहीं रहा था। यार ये पलके नहीं झपका रहे, इनके साथ सीन क्या है यहाँ पे। कहा कि चलो कोई बात ही, देखते हैं। और सारे बंदे ऐसे खड़े थे वहाँ पे, मतलब औरतें बच्चे मर्द जितने भी थे सारे, वो ऐसे खड़े थे जैसे कोई मैनिक्विन, कोई पुतला जैसे खड़ा हो, हिल नहीं रहे बिल्कुल ही। सामान वामान है वहाँ पे, लेकिन हिल नहीं रहे वहाँ पे। भाई इतने में क्या होता है कि उस प्लेटफॉर्म में, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे ट्रेन आती है, और वो ट्रेन देखने में बहुत पुरानी लग रही थी, कोई डीजल की या कोई इलेक्ट्रिक इंजन की लग रही थी, कोई स्टीम इंजन की ट्रेन लग रही थी। और भाई जब ट्रेन आती है, भाई आप भी कई बार प्लेटफॉर्म में गए हो तो आपने देखा होगा, जब ट्रेन आती है तो ब्रेक्स की आवाज आती है, ठीक है। ट्रेन आती तो पता चलता है कि यहाँ पे ट्रेन आ रही है, यहाँ पे पूरा एकदम शोर शराबे के साथ आती है। यहाँ ट्रेन आई तो एकदम ऐसे है जैसे कि पता ही नहीं चल रहा कि ट्रेन कब आ गई यहाँ पे, ना कोई ब्रेक की आवाज आ रही है, ना कोई वो जो इंजन की जो आवाज होती है वो आ रही है, बिल्कुल चुपचाप से आ गई वहाँ पे। और डब्बा भी जो था, उसके पीछे के जितने भी कोच के जो हैं डब्बे सारे, वो भी डब्बे ऐसे थे जो कि आज के नहीं, काफी पुराने जमाने के लग रहे थे, कुछ 40-50 साल पहले के लग रहे थे ये। कि भाई ये तो यार काफी पुरानी ट्रेन लग रही है, यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा, उसका रिकॉर्डर वहाँ पे ऑन है, तो सारा कुछ ना वीडियो में कैप्चर हो रहा है। अच्छा, अब ये देखता है कि जितने भी लोग वहाँ पे पुतले की तरह खड़े थे और वो अपनी पलकें नहीं झपका रहे थे, अचानक से वो लोग चलने लगते हैं, और एक साथ चलने लगते हैं। और उनमें से कोई भी एक बंदा, कोई अपने मुंह से कोई एक वर्ड नहीं निकाल रहा, कोई चू नहीं कर रहा वहां पे। अब ये सारे बंदे जो हैं, वो जैसे ही ट्रेन का जो डब्बे का जो दरवाजा होता है, गेट होता है, वो खुलता है, एक एक करके जा रहे होते हैं वहाँ पे। तो सोचते हैं मैं भी चले जाता हूँ, जाके देख लेता हूँ अंदर क्या है सीन, एक बार देख लेता हूँ मैं। जब ये अंदर गया ना, अंदर जाके इसने देखा कि भाई सारे पैसेंजर जो है ना वहाँ पे हैं, बहुत सारे होते, मतलब पहले से वहाँ पे पैसेंजर है। इसने देखा कि ये बाहर से तो कोई पैसेंजर दिख नहीं रहा था मुझे, और अंदर अभी आया हूँ तो अभी अंदर लग रहा है कि सारे के सारी सीट यहाँ पे फुल हो गई हैं। तो ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म की ट्रेन में भी चढ़ गया। हाँ, उस ट्रेन में चढ़ गया ये। देखो ना, मतलब खुमारी देखो कंटेंट क्रिएशन की, कि भाई हमें जाना है, क्यों कंटेंट के पीछे हम पागल हैं। इस पर एक मैसेज भी है, मैं आपको इसके एंड में बताऊंगा। तो होता क्या है कि भाई ये चला गया उसके अंदर। अब जैसे अंदर गया ना, तो देखा कि यार जगह तो है नहीं, मैं बैठूंगा कहाँ पे, ये सोच रहा था। इतने में क्या होता ना, जितने भी सारे लोग थे ना जो अपना सामान वामान रख रहे थे, अपना काम छोड़ छाड़ के सब इसकी तरफ देखते हैं सारे। कोई अगर कुछ खा रहा है इसकी तरफ देख रहा है, इसे नोट करा, सारे बंदे मेरी तरफ देख रहे हैं। और देखते पता क्या, सब एक सुर में कह रहे हैं, जैसे किसी ने एक सिंक में सब एक साथ बोल रहे हो सारे बंदे, जगह है करके, कि यहाँ जगह है, बैठ जाओ, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था, ऐसे ऐसे करके। इतने में क्या होता है ना, किसी ने सनी की हाथ ऐसे पकड़ ली, उसके सनी की बाह पकड़ ली। पीछे देखते कौन है भाई ये, और देखते हैं कि ये वो जो टिकट काउंटर वाला नहीं था, बूढ़ा आदमी जिसका मैंने बताया था आपको, वो था। और उसने इतना बोला, उसको खींच के लेके जा रहा था, कह रहा था कि भाई ये अभी तुम्हारे जगह यहाँ पे नहीं है, तुम इसके अंदर आना नहीं चाहिए था। कहता कि क्या मतलब क्या है आपका। तो वो कुछ जवाब दे नहीं रहा था, उसको खींच के लेके जा रहा था। और खींच के लेके जा रहे हैं ना, तो पैसेंजर भी उठ रहे हैं वहाँ पे, और वो भी इसको छू नहीं रहे, लेकिन इसके पास आ रहे हैं, कह रहे जगह है ऐसे, और बड़ा मतलब खतरनाक सा मुंह बना के कह रहे थे। अच्छा, इसके बाद जैसे वो ट्रेन से उतरता है ना, तो उतरते क्या होता है, एक छोटी सी बच्ची वहाँ पे होती जो पहले नहीं थी, वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे थी, और वो कहती है अंकल आप ट्रेन पे चढ़ो ना, अंकल अंदर जगह है, बैठ जाओ, यूं कहती है बच्ची। और बच्ची इतनी क्रीपी वे में कहती है ना, तो सनी की वहाँ पे हालत टाइट हो गई। अच्छा, जब इसको जब खींच के लेके जा रहा होता है वो टिकट काउंटर वाला, तो कहते हैं तुम पीछे मुड़ के मत देखना, लेकिन वही एक बारी जो चीज ना करने को बोली जाए बंदा वो करता ही है। ये पीछे मुड़ के इसने देखा, तो पता क्या देखता है, खिड़की में जो है ना, खिड़की के वहां पे जितने पैसेंजर है ना, किसी की गर्दन यूं टूटी हुई है, किसी की गर्दन, किसी के
नोच आ रखी है कहीं पे, किसी के कुछ जख्म आ रखे हैं, किसी के कपड़े फटे हुए हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का हाथ कटा हुआ है, इस तरीके से। और सारे उसको कह रहे हैं और देखे जा रहे हैं उसको, कह रहे हैं अंदर आ जाओ जगह है, अंदर आ जाओ जगह है। और जो बच्ची जो थी ना, अब बच्ची भी वहाँ पे नहीं थी, जो प्लेटफॉर्म में बच्ची थी वो बच्ची भी गायब वहाँ पे। और इतने में क्या होता है कि जब इसको खींच के लेके जा रहा होता है तो फिर ना ये फिसल के गिर जाता है वहाँ पे, तो इसका जो कैमरा था वो भी गिर जाता है नीचे और इसके हाथ से छूट जाता है। अच्छा, इतने में ट्रेन क्या होता है कि ट्रेन चल पड़ती है, ट्रेन चल पड़ती है, चली जाती है वहाँ पे। अच्छा, जाते हुए भी आवाज़ नहीं करती ट्रेन, एकदम साइलेंटली आए, साइलेंटली चली गई। और ऐसे कि जैसे कोई हवा का झोंका नहीं होता, जैसे बहुत तेज़ हवा का कोई झोंका हो, वैसे गई वहाँ से गई। तो सोचे कि यार ये सीन यहाँ पे क्या हो गया बिल्कुल एकदम से। अच्छा, इसके बाद देखता है कि वो जो टिकट काउंटर वाले अंकल जो है ना, वो भी गायब, वो भी नहीं दिख रहे वहाँ पे। तो इसका क्या होता है, इसको कहता है कि भाई अभी यहाँ से निकलता हूँ फटाफट, मेरे को लग रहा है डर, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। निकला, अपना कैमरा मैंने उठाया, ऑफ करा, चला गया। अच्छा, जब ये जा रहा था ना घर, तो रास्ते में इसने क्या करा, एक बार फुटेज इसने चेक करी, तो फुटेज में कुछ भी नहीं था, एकदम खाली। हाँ, आवाज़ कुछ आ रही थी, हवा के चलने की आवाज़ आ रही थी। और एक थोड़ी ताज्जुब वाली बात एक ये भी थी कि ट्रेन की आवाज़ जो इसको सुनाई नहीं दे रही थी ना, वो ट्रेन की आवाज़ यहाँ पे सुनाई दे रही थी। उसका आना, ब्रेक लगना, इंजन की आवाज़, फिर चलना, हॉर्न की आवाज़, ये सारी आवाज़ उस वहाँ पे आ रही थी। लोगों के कदमों की आहट, सब कुछ आ रही थी वहाँ पे। लेकिन पूरा स्क्रीन जो था ना, पूरा ब्लैंक था बिल्कुल वहाँ पे। मैं कि यार ये क्या सीन हो गया यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने रिकॉर्डर ऑन किया था तो मुझे अच्छे से याद है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। और अब यहाँ पे मुझे सिर्फ साउंड सुनाई दे रही है और वीडियो में कुछ है ही नहीं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। कैमरा उसका बहुत अच्छा था और उसने सारी चीज़ें चेक करके ही वो चला था। ये कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं तो पहले से 10,000 चीज़ें चेक करके चलते हैं, उसके बाद ही वो लोग आगे निकलते हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए। तो क्या समझ में नहीं आ रही हुआ क्या है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है, ये पूछता है कि यार वो अंकल से एक बार पूछता हूँ, वो अंकल से पूछता हूँ, वो अंकल कहाँ है, वो टिकट काउंटर वाले। अगले दिन फिर क्या होता है, ये स्टेशन पहुँचता है और पहुँच के देखता है कि यार टिकट काउंटर तो बंद है। अंदर देखता है, अंदर कोई भी नहीं है काउंटर के अंदर में। तो यार अंकल कहाँ गए यार, चाय वाले भैया से पूछता हूँ कि अरे भैया वो टिकट काउंटर वाले अंकल कहाँ गए। कि कौन अंकल? अरे टिकट काउंटर वाले अंकल पीछे जो है वहाँ पे। कहा कि भाई ये टिकट काउंटर तो सालों से बंद है यहाँ पे। भाई क्या बात कर रहे हो यार, अरे कल ही तो मैंने देखा था यहाँ पे, कल मैं आया था यहाँ पे, एक बूढ़े शंकर बैठे हुए थे यहाँ पे, कोई 50-55 साल की उम्र के होंगे यहाँ पे। अब उसकी बात जैसे जैसे सुने जा रहा था चाय वाला, वो उसके एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। अब वो नॉर्मल से हो करके वो शॉक, डर, डिसबिलीफ इन सब में जा रहे थे। कहा कि भाई एक बार जरा उसका हुलिया बता सकते हो तुम। सनी से उसने पूछा चाय वाले ने कि एक बार उसका हुलिया बता सकते हो तुम, जो तुम जिसकी बात करो। कहा कि अरे वो अंकल वो थोड़े से आधे गंजे से थे, उनकी मूंछ थी वहाँ पे और थोड़ा मतलब एकदम यूं ऐसे करके ऐसे बैठे हुए थे, वो कुब्बड़ से ऐसे बैठे हुए थे वो। कहा कि भाई तुम किशन लाल की तो बात नहीं कर रहे। कहा कि भाई मैं नाम नहीं जानता उनका, लेकिन हाँ वैसे कोई थे वहाँ पे, वो काउंटर में बैठते थे। कहा कि भाई तुम उनसे कैसे मिल लिए? भाई क्या बात कर रहे हो, क्यों, क्या हो गया, कहाँ है वो? कहा कि अरे भाई उनको मरे हुए 30 साल हो गए। कहा कि 30 साल? कहा कि हाँ जी। अब इसका दिमाग थनक गया कि भाई अगर 30 साल पहले वो मर गए तो कल रात को मैं मिला किससे, और उन्होंने मुझे छुआ भी। बताया था ना कि ट्रेन से खींच के लेकर के आया, तो उन्होंने छुआ भी था मुझे वहां। तो पूछा कि इनकी डेथ कैसी हुई थी? कहा कि इनकी डेथ तो हार्ट अटैक से हो गई थी। कहा कि अच्छा, और ये कहाँ इनकी मतलब डेथ कहाँ हुई थी, मतलब हॉस्पिटल में हुई थी, घर में हुई थी, कहाँ हुई थी? कहा कि भाई इनकी डेथ वहीं होती जहां तुम जिसका पता तुम कल पूछ रहे थे, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 में। कि अच्छा भाई हाथ जोड़ के प्लीज़ मुझे बता दो कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 का चक्कर क्या है, ये बात सच है कि नहीं है? कहा कि भाई देखो ये बात बिल्कुल सच है और इसके पीछे की कहानी ये है। कहते हैं कि 1966 में जो है ना, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। उस प्लेटफॉर्म से जितने भी सवारी चढ़ी थी उसका आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है, डेरेलमेंट हो गई थी वहाँ पे। तो उस वजह से सारे जितने भी पैसेंजर थे, इंक्लूडिंग जो आपका इंजन ड्राइवर है, सारे मारे गए थे उसमें, कोई भी नहीं बचा था, सारे मतलब कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा थी वहाँ की। तो इस वजह से क्या है कि उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं कि बंद कर दिया गया था और वहाँ पे उसकी जगह जो एक रेलवे यार्ड जो है उसको वहाँ पे बना दिया गया था। इसलिए
तो उसके बाद से ये रूमर पता नहीं कहाँ से निकल के आ गया, तो तब से ये रूमर जो है 50-60 साल से ये रूमर चलता जा रहा है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। और भाई सच्चाई ये है, हम भी जानते हैं, लेकिन रात को ना हम 11:30 पौने 12 के बाद हम खुद यहाँ पे नहीं रुकते हैं। और एक कुली जो है यहाँ पे, जो मैंने बताया था ना कि एक कुली भी वहाँ पे रुका था, कुली भी इसलिए रुका था क्योंकि वो बेचारे जो है वो शराब पी के यहाँ पे पड़ा रहता है। वो उसका कोई घर अपना है नहीं, तो शराब पी के वहीं पे सोए पड़ा रहता है। वो पूरी रात सोता है, सुबह जाके उठता है, तो रात को क्या होता है नहीं होता है उसको कोई आइडिया नहीं होता। इसका मतलब ये था कि पिछली रात को जब सनी वहाँ पे आया था, तो सनी के अलावा उस पूरे स्टेशन में 12 बजे को वहाँ पे सनी और वो जो पियक्कड़ कूली वाला जो था ना, इन दोनों के अलावा वहाँ पे लिटरली कोई नहीं था। इन दोनों इंसानों के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था। चाय वाला भी जा चुका था। तो वो टिकट काउंटर वाला जो था वो एक्चुअली में भूत था। वो उसको बचाने के लिए वेट कर रहा था। क्योंकि वो जो टिकट काउंटर वाले जो अंकल जो थे ना, किशन लाल जो है, उनको पता चल गया था कि भाई ये बंदा किस इंटेंशन से यहाँ पे आया है। आप जो पूछ रहे थे ना कि वो टिकट काउंटर वाला वहां पे बंद होने के बाद उधर बैठा क्यों था, वो पहले से ही बंद था भाई। वो 30-40 साल से वो बंद था, वो पहले से ही। लेकिन क्या था कि उनको पहले से पता था कि भाई ये बंदा जो है ना, ये आया किस रीजन से है, तो मुझे इसको बचाना होगा, क्योंकि इस बंदे में चुल है कि ये जाएगा वहां पे, ये कंटेंट के चक्कर में वहां पे जाएगा, मुझे जाके इसको बचाना पड़ेगा। और जब थोड़ा किशन लाल के बारे में पता किया गया था, तो कहा गया था कि ये भी जो है ना इसकी तरह, खैर उस टाइम पे कोई कंटेंट क्रिएशन तो होता नहीं थे, 90s की बात होगी, 94-95 की बात होगी, तो उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन नाम की तो कोई चीज़ थी नहीं। तो ये अपने होता ना कि एक अपने मज़े के लिए, अपने मतलब एक्सपीरियंस के लिए कि जाके देखिए होता क्या है यहाँ पे, तो उसके लिए वहाँ पे चले गए थे। और फिर बाद में कहा जाता है कि जब एक गए थे ना, तो अगले दिन इनकी लाश ही मिली थी, उसी प्लेटफॉर्म में पड़ी हुई इनकी लाश मिली थी। और रीज़न ये निकल के आया था, हार्ट अटैक के चलते इनकी मौत हो गई थी। अब ऑफिशियली तो हार्ट अटैक लिखेंगे, वो ये थोड़ी लिखेंगे भूतों ने मारा कि क्या किया यहाँ पे, वो चीज़ें थी। और अगर ये सनी भी जाता साथ में उस, एक्चुअली सनी को बचाया है वो किशन लाल अंकल जो है ना, उन्होंने सनी को बचाया है। नहीं, जिस तरीके से वो ट्रेन में चढ़ गया था सनी, हाँ, तो सनी के साथ भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती। मतलब आप ये समझो कि सनी जो है ना, वो मौत के मुंह से उसको खींच के लाया गया था। तो इसका भाई मोरल उसका ये है, स्टोरी का मोरल ये है कि भाई आप कंटेंट क्रिएशन बेशक करो, ठीक है भाई, आप भी कंटेंट क्रिएशन में हो, हम भी क्रिएशन में, हमारे लिए भी एक सीख है यहाँ पे कि भाई अपने आप पीछे आप इतने अंधे मत हो जाओ कि आप अपनी जान की बाजी वहाँ पे लगा दो, अपने आप को रिस्क में डाल दो। कौशिक भाई, ये चीज़ तो मैंने सीख ली है। जैसे हम लोग, मैंने अपनी पिछली स्टोरीज़ में भी बताया कि हम लोग पहले बहुत नेगेटिव तांत्रिकों को बुलाते थे, और वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऊपर भी हो रहा था। फिर हमने भी ये चीज़ बंद करी। अब किसी को भी हम इनवाइट करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं, पूरा उसके बारे में जान के तब हम उसको इनवाइट करते हैं। नहीं तो ये चीज़ें सच में जो आपने कहा कि कंटेंट क्रिएशन कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ जाता है। आप कभी मेंटली डिस्टर्ब हुए हो इन सारी स्टोरीज को सुन के? भाई मैं स्टोरीज सुन के तो नहीं, लेकिन मैंने जगह कुछ विजिट की है ना दिल्ली की। आप जैसे कि देख लो, जमाली कमाली हो गई, फिरोजा कोटला हो गई, नॉर्दर्न रीच जो हो गया। जमाली कमाली में कोई भूत है? भाई जमाली कमाली में मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं करा है, बट एक तो क्या है ना कि वो जगह मैंने देखी हुई है। वो जगह जो है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जंगल को आपने पार्क में कन्वर्ट कर दिया है, और उसके अंदर में एक मस्जिद है, और मस्जिद के साथ में वहाँ पे उनकी वो है मकबरा भी उनका, वहीं पे जहाँ दफनाया गया था जमाली और कमाली दोनों को। तो ऐसा कहा जाता है कि रात के वक्त जो है ना वहाँ पे कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि उनको चाटे पड़े हैं। अब पहली चीज तो ये कि मैं इतना बड़ा कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे चाटा खाने के लिए जो है मैं वहाँ पे चले जाऊँ, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने लेट इवनिंग तक मैं वहाँ रुका जरूर हूँ, और भाई वहाँ पे चीजें कुछ हैं, फील होती हैं। देखो, मैं तो फिलहाल वहाँ पे हम लोग गए हैं कभी, तो हम लोग प्री वेडिंग शूट के उस पे ही गए हैं, और मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी जगह बहुत अजीब सी लगती है, वो अलग बात है कि थोड़ा सा मतलब अगर आप शाम को वहाँ पे हो तो थोड़ा सा आपको खौफ आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि हाँ कोई भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें हैं यहाँ। भाई बिल्कुल होता है। आप देखो, हम लोग जो है ना, हम रात के टाइम पे हम लोग शमशान घाट, कब्रिस्तान हम लोग गए हैं, खासतौर पे मैं गया हूँ।
ज़्यादातर तो ऐसी जगहों पे मैं अकेले ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार किसी और को मैं रिस्क में क्यों डालूँ मैं। लेकिन कुछ कुछ होते हैं दोस्त मेरे एक आधे, तो वो चल देते, कहते कि अरे कोई बात नहीं यार, देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा, भूत आएगा तो दोनों को झपटेगा वो, तेरे को थोड़ी झपटेगा, मेरे को थोड़ी झपटेगा, दोनों को झपट लेगा वो, ठीक है। जो ज़्यादा हैंडसम होगा वो उसको झपट लेगा। तो ये होता था। हम निकल जाते थे रात के टाइम पे, हम चले गए शमशान घाट चले गए। जैसे मैं आपको एक्जैक्ट लोकेशन तो नहीं दूंगा, नहीं तो फिर बंदे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना कि कुतुब मीनार के पास में समझ लो एक शमशान घाट वहाँ पे है, थोड़ी सी दूरी पे एक शमशान घाट है उसके वहाँ पे, और वो जंगलों के बीचों बीच में है। तो वहाँ पे जो है लोग चले जाते हैं और जाके जो है ना, मतलब वहाँ पे कंटेंट के चक्कर में चले जाते हैं। अब देखो आप, पहली बात तो है कि ये सारी जगह कोई ऐसी होती नहीं है जहाँ तक, क्योंकि मैं जा चुका हूँ तो मैं आपको एक सीख के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखो ये जगह ऐसे नहीं होती जहाँ पे जाके ना आप मज़े लो वहाँ पे जाके, ठीक है। क्योंकि वो एक ऐसा द्वार होता है जो कि जीवन और मरण उसके बीच का एक वो पोर्टल होता है। पोर्टल बोलना ज़्यादा सही रहेगा, वो एक पोर्टल होता है वहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर जाके उस पोर्टल को डिस्टर्ब करोगे ना, तो उस पोर्टल से आपको नहीं पता कौन सी एक एंटिटी है जो आपके पीछे लग सकती है। ये होता है भाई। तो भाई या तो अगर आप जा रहे हो तो अपना पूरा सुरक्षा कवच जो होता है वो पहन के निकलो, ठीक है। अपना अलग पहन के चलो वाली बात होती है, तो अपना कवच पहन के चलो वाली बात है यहाँ पे, ठीक है भाई। देखो कवच किस तरीके का, आप सबसे पहली चीज़ जो है ना, अपना ऑरा स्ट्रांग रखो, माइंड में पॉजिटिविटी रखोगे ना, तो बाहर जितनी नेगेटिविटी होगी ना वो आपको टच नहीं कर पाएगी भाई। आपने अगर जितने भी इंग्लिश मूवीज या कोई भी हॉरर मूवी अगर आपने देखी होगी, हिंदी इंग्लिश तुर्की जो भी हो, उसमें आपने देखा होगा कि जो भूत भूतनी चुड़ैल, ये जिस पे सबसे पहले जिस पे अटैक करते हो, सबसे ज्यादा जिस पे अटैक करते हैं ना, ये वही इंसान होता है जिसका ऑरा बहुत वीक होता है, जो सबसे डरा हुआ रहता है, जो सबसे ज्यादा डरपोक होता है ना, उसी पर सबसे ज्यादा अटैक होता है, या वही सबसे ज्यादा ये चीजें एक्सपीरियंस करता है। सो कौशिक भाई बहुत अच्छी लगी आपके साथ की आज ये स्टोरी, और आशा करता हूँ फिर किसी दिन आपसे मिलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। सो दोस्तों, इस स्टोरी में एक सीख भी थी कि आप कंटेंट के पीछे इतना मत भागिए कि आप अपनी लाइफ ही रिस्क पे डाल लें। जैसे स्टोरी में सनी ने डाली, और जैसे हमारे साथ भी कुछ घटनाएं हुई, जैसे भाई के साथ भी कुछ घटनाएं हुई हैं। सो सबको इन स्टोरी से सबक लेना चाहिए। तब तक के लिए देखते रहिए कालतंत्र। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन। जय श्री राम।